उन्होंने अपने कई कार्यक्रमों, प्रवचनों, सत्संगों के दौरान वर्तमान समय की आधुनिक पीढ़ी को आध्यात्म से जुड़ने हेतु प्रेरित किया है। वह अपने जीवन में श्री राम की तरह चरित्र को सफल बनाने हेतु ही वे आज तक प्रयासरत हैं। राम कथा और तुलसीदास या भगवान राम, इनके संबंध में मेरा विचार ये कि मनुष्य जिस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करता है, निश्चित ही उस ओर उसकी अभिरुचि हो जाती है। जो भगवान कृष्ण का साहित्य और भगवान कृष्ण का चरित्र अधिक पढ़ता है तो निश्चित है उसमें उनकी अधिक श्रद्धा हो जाती है। तो मैं ईश्वर संबंधी किसी प्रकार का भेद भाव नहीं समझता, किंतु भगवान राम का चरित्र मैंने चूंकि अधिक पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की रामायणें पढ़ी हैं और राम साहित्य का खूब अध्ययन किया है, इस दृष्टि से ऐसा कह सकता हूँ कि राम का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से भारतवर्ष में बड़ा उपयोगी है। उन्होंने मर्यादा और उन्होंने जिस चरित्र का विकास किया है वो पूरी जनता के लिए बड़ा उपयोगी है। किसी ने लिखा है कि गीत तुलसी ने लिखे पर आरती सबकी उतारी, और राम का तो नाम है गाथा कहानी है हमारी। तुलसीदास ने पूरे भगवान राम के चरित्र को लेकर के और पूरे भारतवर्ष की स्थिति, चरित्र और उनकी कहानी, उनका आदर्श का वर्णन किया है। तो राम जैसे आदर्श हैं ऐसे ही तुलसीदास जी लिखने के आदर्श हैं। तुलसीदास ने जो लिखा है बहुत से लोगों ने लिखा है, कवियों ने दुनिया में और हिंदुस्तान में भी बहुत से कवियों ने लिखा है, लेकिन तुलसी ने जिस प्रकार से रामचरित्र का वर्णन किया है और जिस तरह से आदर्श चरित्र लिया है और सैकड़ों पुस्तकों से, संस्कृत की और हिंदी की पुस्तकों से जो निकाल करके जो सामंजस्य किया है, ऐसा उदाहरण दुनिया में शायद ही कोई कवि हो और मेरा तो अनुमान है कोई भी नहीं है। तो तुलसी साहित्य जिसने पढ़ा है वो ही समझ सकता है। केवल ये नहीं कि हम केवल गुणगान करते रहें और एक अंधरूढ़ी जैसा किसी का समर्थन करते रहें, नहीं, हमने वास्तविकता से पढ़ा है और पूरे साहित्य ऐसा महसूस होता है कि जब उनकी कृतियों पर, उनके शब्दों पर, उनके वर्णन पर जब ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में ईश्वर ने कितनी कलाकारी, एक एक शब्द को किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा जाना चाहिए, ये गोस्वामी तुलसीदास की विशेषता है। ऐसा कवि न केवल भारतवर्ष पर दुनिया में कोई भी नहीं हुआ है। ये न तो अतिशयोक्ति है और न अंधरूढ़ी की तरह मैं से कह रहा हूँ। अब लेकिन इसको व्यक्तियों को तब अनुभव हो सकता है जब इनके साहित्य को बारीकी से पढ़ा जाए। तो राम का के चरित्र तो उज्जवल है ही, लेकिन तुलसीदास ने जिस प्रकार से उज्जवलता से लिखा है, जिस प्रकार अच्छी तरह से लिखा है, जिस प्रकार उदारता से लिखा है, ऐसा वर्णन कहीं भी किसी व्यक्ति का किसी ने शायद ही किया हो। तो राम अवतार तो है ही, राम आदर्श तो है ही, लेकिन तुलसी की लेखनी ने उन्हें और अधिक आदर्श बना दिया है और अधिक उपयोगी बना दिया है और पूरे भारतवर्ष के नवयुवकों के लिए, समाज के लिए पूरे के पूरे ऐसा बना दिया कि वो उनके आराध्य बन गए हैं। अगर भारतवर्ष में तुलसी की रामायण मान लो नहीं होती तो निश्चित ही धार्मिक और साहित्य का इतना अधिक प्रचार नहीं होता और तो ये हिंदी जो राष्ट्रभाषा बनने काबिल हुई उसमें भी तुलसीदास जी का कम योगदान नहीं है। इसी कारण से पूरे देश में हिंदी का प्रचार हुआ, राम कथा का प्रचार हुआ, मर्यादा का प्रचार हुआ, सामाजिकता का प्रचार हुआ। ये सब तुलसीदास जी की देन है और इसे लोगों को महसूस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए।